अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। लगातार किशनगंज के रेडियन हॉस्पिटल को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। एक जिम्मेदार पत्रकार होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि अस्पताल जाकर अस्पताल के जो जिम्मेदारान हैं, डॉक्टर्स हैं, और वहाँ मौजूद पेशेंट के जो सहयोगी हैं, जो उनके साथ आए हैं, उनके जो परिजन हैं, उनसे दरअसल हकीकत जानी जाए। तो हमने बारी बारी यहाँ पेशेंट्स के परिजन से बातचीत की, जो इश्यूज हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हो रही है उस पर हमने गुफ्तगू की, और साथ ही साथ यहाँ के जिम्मेदारों से बातचीत की, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं हमने उनसे भी जानना चाहा कि दरअसल हकीकत क्या है। आइए इस रिपोर्ट में आगे देखते हैं। इस वक्त आप किशनगंज के रेडियन हॉस्पिटल में हैं, जाहिर है आपका पेशेंट यहाँ पर है। क्या आपको समय पर अपडेट किया जाता है? आपके पेशेंट की कंडीशन को आपको टाइम टू टाइम बताया जाता है? किस किस तरह की दिक्कतें होती है या क्या सुविधाएं मिलती है, ज़रा बता दीजिए। नहीं, अभी तक तो मुझे डायरेक्टली अपडेट यहाँ से नहीं मिला है। अच्छा। हम लोग पूछते हैं तो अपडेट मिलता है। और डॉक्टर्स का मिलने का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, तो जब यहाँ पर आते हैं तो ही अपडेट मिल पाती है। वैसे कोई फ़ोन करके बताया नहीं जा रहा है। यहाँ मिल जाती है, अगर आप लेने के लिए आते हैं अपडेट तो मिल जाती है। यहाँ मिल जाती है। ठीक है। और अभी हम बस इसी का वेट कर रहे हैं डॉक्टर्स का। आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, वही जो बोले भाई साहब, ऐसे तो फ़ोन करके बताते नहीं है, लेकिन डॉक्टर मैम से पूछ लेते हैं तो स्टेटस बता देता है पेशेंट का। तो इससे तो हॉस्पिटल से थोड़ा सेटिस्फाइड है। बाकी बिल उनके बारे में अब थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हम लोग आम आदमी की वजह से, तो इतना तो नहीं है, लेकिन मेडिकल बिल ये सब कितना कॉस्टली पड़ता है? अब क्या बताएं, क्या कॉस्ट पड़ता है? नहीं, खुल के बताएं प्लीज़। अभी मेडिसिन में हम लोगों को लगता है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। चार्जेस वगैरह? चार्जेस तो इनका अपना रूल है, ये प्रोटोकॉल उसका अपना सेट किया हो तो लेंगे ही वो। और आई थिंक जिला प्रशासन ने जो है जो प्रोटोकॉल सेट किया है वो सही है, फॉलो करते हैं लोग, फॉलो करते हैं। उसमें कोई ज़्यादती नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। खाना वाना सब पेशेंट से पूछते हैं, उसे मिलने तो दिया नहीं पेशेंट ने, लेकिन बात हो जाती है तो पेशेंट भी ठीक ठाक ही है, वो बोले कि ठीक है, खाना वाना भी ठीक है, चलिए। एक मैनेजमेंट ठीक ही है। आप जब यहाँ आते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, डॉक्टर से जब अपडेट लेते हैं तो अपडेट आपको मिल जाता है? जी हाँ, डॉक्टर का यहाँ इसका मिलने का टाइम दिया हुआ है 2:30 से 3:30 बजे तक। उसके बीच में जो 24 घंटा पीछे क्या हुआ वो आपको अपडेट डॉक्टर के थ्रू मिलता है। आप पेशेंट से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, जैसा इन लोग बताएं। तो अगर पेशेंट को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है तो इससे कोई दिक्कत परेशानी आप? वही हम लोग को मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। सिर्फ आप टेलीफोन से ही आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर है वो आपसे बात करा देंगे, किसी मतलब जो पेशेंट। अगर आप घर से टेलीफोन से पूछते हैं तो जानकारी नहीं मिल पाती है? मिलेगी, मतलब आपको उसका डॉक्टर से है ना, कोई अगर ऊपर बैठ हुए हैं वो आपको बात करेंगे, यही बात हो सकती है। या फिर कोई मतलब अपना फ़ोन दे दिया उनको तो उनसे बात करेंगे। आपको यहाँ अच्छा क्या लगता है और कमियाँ क्या है? कमी सिर्फ यही है कि मतलब कि हम लोग उनसे मिल ले सकते हैं। जैसे एक तरह से होता है ना कि कोविड का एक पेशेंट भले है लेकिन कम से कम देख सके, उनको मिल सके, ये नहीं हो पाता हम लोग को। ये सेटिस्फेक्शन हम लोग लेके नहीं जा सकते नीचे। दूसरी ये है कि हमको फिर 24 घंटा आगे के बाद वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं बताएंगे क्या सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है। बात यही दिक्कत है। करना चाहेंगे यहाँ पर जो लोगों की शिकायतें आ रही है, 2-3 तरह की शिकायतें आ रही है। पहली शिकायत तो ये कह रहे हैं कि साहब इन्हें अपडेट के लिए यहाँ आना पड़ता है, टेलीफोनिक वार्तालाप के जरिए इन्हें नहीं बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि साहब इनको पेशेंट से मिलने नहीं दिया जाता है। तो क्या कंडीशन क्या है, इस तरह की कंडीशंस क्यों है? प्रोटोकॉल है कोरोना का, आप मिल नहीं सकते उनसे, क्योंकि वो आईसीयू में है, वो इन्फेक्टेड है, आप नॉन इन्फेक्टेड है। इसलिए हम लोग पेशेंट को हर हॉस्पिटल में फॉलो होता है कि आप मिल नहीं सकते पेशेंट। बाकी हम लोग एक सेशन रखे हैं वीडियो कॉलिंग का, जो कि पेशेंट से आप रिसेप्शन में वो फ़ोन रहता है, वहाँ से आप वीडियो कॉल करके आप अपने पेशेंट से बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हम लोग दिए हुए हैं। बहुत पेशेंट पार्टी जाके बोलते हैं, उनसे बात करवाया जाता है वीडियो कॉल से। मिलने का जहाँ तक सवाल है ये प्रोटोकॉल के खिलाफ, इसलिए हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। ये जो है शुरू से ही हर हॉस्पिटल में माना जा रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और रेमडेसिविर जिस दवाई की बात कह रहे हैं ये सब हम लोग के हाथ में नहीं है। ये हॉस्पिटल का इसमें कोई रूल नहीं है। ये जो प्रिंट रेट सरकार से जो तय होता है, हम लोग रेमडेसिविर का जहाँ तक सवाल है वो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। वो गवर्नमेंट जो है जिस एजेंसी को दी हुई है, पेशेंट पार्टी खुद जाता है वहाँ से वो पेमेंट दे के वो
दवाई उठा के ला के हम लोग को देता है, हम लोग चढ़वाते हैं। चलिए, लोगों की एक शिकायत जो आ रही है कि यहाँ पर अपडेट को लेकर इशू है। हम दरअसल यहाँ पर आपकी जो डॉक्टर जास्मीन कौर भाटिया जी हैं, हम चाहेंगे प्लीज़ आप जरा उनसे मुलाकात कराएं और उनसे हम समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि अपडेट का बात है। अपडेट के लिए हम लोग डेली का फिक्स रखते हैं 2:30 से 3:30। इस बीच में सारे पेशेंट पार्टी आते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, सारा कुछ पेशेंट का कंडीशन उसमें बताया जाता है। उसके बाद अब एक डॉक्टर का भी एक टाइम टेबल होता है, वो जो है हर पेशेंट के लिए 24 घंटा जो है, अगर 8 बजे रात में आए तो उनको तो अपडेट नहीं दे सकते ना। डॉक्टर का एक टाइम टेबल है, उस हिसाब से काम करते हैं। उस वक्त उसको पेशेंट देखना है, आपको अपडेट करेंगे और पेशेंट देखने जाएंगे। इस हिसाब से हम लोग फिक्स किए हैं 2:30 से 3:30। उस बीच में आइए, आप अपडेट लेके जाइए पर डे। ऐसा तो नहीं है, ये हर जगह है। आप सिलीगुड़ी में जाइए, वहाँ भी एक टाइमिंग फिक्स है, आप इस टाइम में अपडेट लीजिए। अगर बताना होता है, अगर पेशेंट कहीं सीरियस हुआ तो वो ऑटोमेटिक कॉल चला जाता है कि आपका पेशेंट क्रिटिकल है। उस वक्त फिर उसको कोई अपडेट दे दिया जाता है, ऐसा ऐसा है, वो ऑटोमेटिक जाता है। बाकी आप अगर चाहेंगे कि हर वक्त अपडेट देते रहे, कोई और टाइम में आके कोई रात 12 बजे आके बोले मुझे अपडेट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका टाइमिंग फिक्स है। जिसको उस काम में जो करना है वो करते हैं। Every day fixed time 2:30 to 3:30 we call all the family members, बाहर बिठा लेते हैं and one by one I talk to all the family members. We've even got a log and जिससे बात हो जाती है I'm picking out कि किससे हो गई। जो फैमिली पर्सनली नहीं आ रही है, we have the phone numbers, I give them a call every day। 1 या 2 जो होते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हम टेलीफोनिक वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, टेलीफोन के जरिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें जानकारी नहीं दी जाती है। इस पर क्या स्पष्ट करें? मुझे कल शाम को भी एक पेशेंट की फैमिली का फोन आया। पेशेंट वाज नॉट अवेलेबल, फैमिली वाज नॉट अवेलेबल इन द डे। रात को 8 बजे जब उनसे कांटेक्ट हो पाया, अपडेटेड इन द इवनिंग। सो फ्रॉम आवर साइड वी ट्राई कि फैमिली की आ जाए इधर 2:30 से 3 के बीच में, और इवन आफ्टर 4 इफ दे आर अवेलेबल वी कॉल देम, इफ दे आर नॉट अवेलेबल आई मेक अ फोन कॉल। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर जैस्मिन। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में हॉस्पिटल की एक पेशेंट को लेकर चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि एक पेशेंट के साथ ज्यादती हुई है और कहीं ना कहीं उनसे जो है मनचाहा पेमेंट ले लिया गया है, अच्छा खासा पेमेंट ले लिया गया है। तो इस पर क्या आपका जो है तबसरा, क्या कहना चाहेंगे? इस पर आप प्रतिक्रिया क्या देंगे? आप गलत है, ये कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ अपने गलत मकसद से, कुछ अलग इरादे से, या अपने आप को इलाके में नेता दिखाना चाहते हैं। सर, आपने कहा गलत है, तो इसको कैसे साबित करेंगे आपकी गलत वो बोल रहा है? पेशेंट जो है उसका 9 दिन यहाँ पे रहा जी, बिल है आपके पास, दिखाएंगे? देख सकते हैं 9 दिन यहाँ पे रहा वो। और जो डीएम साहब का प्रिस्क्राइब चार्ज है जो हम लोगों को गवर्नमेंट से मिला है, वही हम लोग चार्ज किए हैं। 9 दिन के बाद उसका जो है 1,53,000 बिल हुआ, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब डिस्काउंट भी दिए उनको बोलने के बाद, तो 1,48,000 ही लिए। ये सरकारी रेट जो डीएम साहब हम लोगों को लेने का है वही लिए। बदनाम करने के लिए वो कुछ कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बोलिए। वो पेशेंट यहाँ से 9 दिन रहने के बाद फिर रिफ़र हुआ था, वो लोग सिलीगुड़ी ले गए किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ वो 3 दिन में वो 1,32,900 दे के आए। तो आप बिल मिला ही सकते हैं, 3 दिन का लग रहा है इतना, और हम लोग जो है 9 दिन का इतना लिए हैं। तो गलत तो नहीं है, ये जो चार्ज हम लोगों को कहा गया वही ले रहे हैं। और बिल के अलावा जो मेडिसिन लग रहा है वो एमआरपी पे लग रहा है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जो चार्ज है उससे अगर ज़्यादा लेते हैं तो हमें बिल दिखाए कोई कि हाँ ज़्यादा ले रहे हैं। बाकी डॉक्टर्स के बारे में उसने लिखा ये भी है कि डॉक्टर क्या है, ये है। अच्छा, एक शिकायत आई है सर, शिकायत ये आई है कि आपने किसी गरीब मरीज से 5 लाख रुपया लिया है, बिल के नाम पर 5 लाख रुपया आपने किसी से लिया है। कितनी सच्चाई, ऐसा कुछ है क्या? ये बेबुनियाद है, ये सब, इसका कुछ हाथ पैर है नहीं। ये ऐसे ही लोग, अगर है तो दिखाए, हम लोग देखेंगे उसको कैसे 5 लाख लिए हैं। उसके पास कोई प्रूफ होगा ना, अगर पैसा लिए होंगे तो वो दिखाए, कंप्लेन करे, हम फेस करेंगे। वो गलत ठीक है। अगर ये सारे आरोप अगर बेबुनियाद हैं
तो फिर आप लोग खामोश क्यों हैं? आप लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए, अभी कोविड का टाइम है, हम लोगों को जो है इतना दिक्कत हो रहा है, एक सिलेंडर हम लोग सर में ढो के ला के मैनेज कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। अब हम लोग ये करें कि ये सब फालतू काम में उसके पीछे नेतागिरी करें? तो जो काम हम लोग का है कर रहे हैं हम, और लोग कहेंगे बाद में लोग इलाज करा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे ये सब हो रहा है।